नमस्कार दोस्तों, मैं एल.एस. मिश्रा आज आपके बीच में फिर एक बार दोबारा प्रेजेंट हुआ हूँ। आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मिला पिछले वीडियोस में। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का विषय है हमारा मन की शक्ति। हम सभी लोग दुनिया में बहुत सारे आविष्कारों के बारे में सुना है। अगर कभी भी कोई भी आविष्कार हुआ है तो इस मन की शक्ति की ही देन है। मन के सही इस्तेमाल से कोई भी साधारण से असाधारण बन सकता है। मैं उसके लिए कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट करूंगा आप लोगों के बीच में। एक महात्मा गांधी का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। एक साधारण व्यक्ति थे हमारी और आपकी तरह, मगर वो अपने मन को साध कर एक महानतम व्यक्तित्व हो गए, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। उनके पास कोई बहुत बड़ा धन का साधन नहीं था, कोई उनके पास सिपाही नहीं थे, कोई सैनिक नहीं थे, कोई अलादीन का ऐसा चिराग नहीं था जिससे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जादू किया हो। कुछ ना होने के बावजूद भी उन्होंने आज़ादी की जंग में, ऐसा हम लोगों ने सुना है कि महानतम कार्य करके दिखाए, पढ़ा है, सुना है। कैसे हो पाया? तो इस मन की शक्ति को, अपने मन को साध करके, कहीं ना कहीं उन्होंने जो कुछ भी काम किया उसमें अपने मन को साधा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं महाभारत से। हम सभी लोग कई चीज़ों को साथ में लेकर के चलते हैं, वेद, पुराण, शास्त्र, इतिहास, महाभारत। तो उसी में से एक ग्रंथ महाभारत आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो महाभारत के संजय को कौन नहीं जानता? आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। उनके पास कौन सा ऐसा दिव्य यंत्र था जो वे युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को वहाँ पर सुना रहे थे, और गांधारी को, इन दोनों लोगों को वहाँ पर खड़े होकर के वह भी एक प्रकार की मन की ही शक्ति थी। अभी हम सभी लोग फिल्म जगत में आते हैं, बॉलीवुड में, तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन के बारे में कौन नहीं जानता? अमिताभ बच्चन को कहते हैं, इन्हें जब इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो उनकी लंबी टांग और टांगों की वजह से और खराब आवाज़ की वजह से ये कह करके निकाल दिया गया था कि आप अयोग्य हैं, आप कुछ कार्य को नहीं कर सकते हैं। और ऐसा सुनने के बाद उन्होंने जो अपने आप को अपमानित महसूस किया, फिर उन्होंने अपने मन की शक्ति को एकत्रित किया और मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसा जज्बा अपने अंदर जगाया। और कहते हैं उसी मन की शक्ति से उन्होंने अपनी विफलता को सफलता में परिवर्तित कर दिया। एक साधारण व्यक्ति से आज की सदी के महान नायक। तो इस प्रकार से हम सभी लोग ऐसे लाखों उदाहरण देखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। आविष्कार की दुनिया में, बिजनेस के जगत में, कहीं भी आप देख लें तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी आविष्कार हो रहा, कोई खोज हो रही, कोई शोध हो रहा, किसी प्रकार की स्टडी चल रही है, तो वहाँ कोई ना कोई एक सूक्ष्म विचार जो हमारे मन के द्वारा प्रकट किया जाता है। मन की यह शक्ति मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास है और समान रूप से है। एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा, आप मन को साध कर अपना मुकद्दर बदल सकते हैं। आपका मन है कैसा? अभी जब मन की बात आती तो मन कैसा है? मन बिजली की भांति है, जिसको हम देख नहीं सकते और उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी सभी के घरों में है, अगर हम लोग महसूस करें तो छू सकते हैं, करंट खा सकते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते। इसी प्रकार से, ठीक वैसे ही हम मन को भी नहीं देख पाते हैं। अब भी क्वेश्चन आएगा कि मन कैसा है? अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका कोई स्वरूप होगा। जिस किसी चीज़ की बात होती है उसका कोई स्वरूप होता है, रंग होता है, रूप होता है। तो मन, पहला क्वेश्चन आया कैसा है और कहाँ है? तो अभी मन कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर की क्षमता उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर से है। यदि कंप्यूटर में ज्योतिष का सॉफ्टवेयर हम लोग डाल दें तो ये ज्योतिष की गणना करके हमको देता है। इसी प्रकार से अगर उसमें अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए, अकाउंटिंग की गणना करके दे देगा। इसमें कहने का तात्पर्य जो कुछ डाला जाता है वो हमको वापस करके देता है। विज्ञान कहता है कि आप इस कंप्यूटर में कभी भी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा मन है। इसमें हम खुश रहने का सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, इसमें हम लाइफ को एंजॉय करने का सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, इसमें हम कामयाब होने का सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, इसमें हम नाकामयाब होने का सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। अपनी लाइफ को हम
जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। लेकिन मन की शक्ति के बदौलत एक बात मैं कहूँगा कि आप दुनिया पे राज कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे पास मन है। अभी मैं आपको कुछ मन के पॉइंट्स बताऊंगा। हमारे पास दो तरीके के मन है। अभी हम लोग जानते थे हमारे पास मन है, हमारे पास दो तरीके के मन है, एक आंतरिक मन, एक बाह्य मन, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। इस प्रकार से हमारे सबके पास, और सरल भाषा में अगर कहें तो जागृत मन और अर्ध जागृत मन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये मन और बुद्धि दोनों हमारे दिमाग के दो पहलू हैं। जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है मन और दूसरा पहलू है बुद्धि। अब हमने ये समझ लिया कि हमें ये मन है हमारा, अब हमें करना क्या है। अभी हम देखते हैं अगर कोई भी कार्य करते हैं, एक बाइक लेते हैं तो उसको चलाने के लिए कुछ ईंधन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए कुछ भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही यहाँ पर प्राकृतिक जगत में जो भी प्रकृति ने निर्माण किया, यहाँ पर किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ वस्तु की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही सबसे पहले हमारे मन को चलाने के लिए कुछ भोजन की आवश्यकता होती है। बुद्धि दूसरा पहलू है, इसको चलाने के लिए भी कुछ भोजन की आवश्यकता होती है। वो भोजन क्या है, ये जब हम समझेंगे तो हमें ये बात आसानी से समझ आएगी। तो मन को क्या चाहिए, मन का भोजन क्या है? मन का भोजन है एक्सपीरियंस, बेहतर अनुभव। मन क्या चाहता है? अच्छा अनुभव चाहिए इस मन को। अच्छी जगह सोने को मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छी चीजें देखने को मिले, तो ये मन प्रसन्न होता है। अभी इसके लिए ये कुछ भी कर सकता है, ये बात समझने वाली है। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए अभी बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लेकिन उनको अच्छा लग रहा, उनके मन को अच्छा लग रहा, लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, मादक पदार्थ लेते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनको अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से मन गलत रास्ते पर ना चला जाए, इसके लिए ये मन का भोजन है। जब आप उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको भोजन देते चले जाएंगे तो वैसे वैसे वो कार्य करता चले जाएगा और उस क्षेत्र में आपको ऊपर भी बढ़ा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। इसलिए हमें मन को एक लेवल तक ही मजबूत करना है। बात माननी है, मन की सारी बातें नहीं माननी है, हमें ये समझना होगा। अभी बुद्धि की बात कर लेते हैं, दूसरे पहलू की। मस्तिष्क का जो दूसरा पहलू है बुद्धि। अब बात आती बुद्धि को, तो बुद्धि को भी भोजन चाहिए। जैसे मन का भोजन मैंने बताया एक्सपीरियंस, अफर्मेशन, ऐसे ही बुद्धि का भोजन है इंफॉर्मेशन। बुद्धि का भोजन क्या है? इंफॉर्मेशन। अभी हमें ज्ञान को बढ़ाना होगा। ज्ञान को बढ़ाने के लिए नॉलेज गेन करनी होगी। ये नॉलेज ही हमारी बुद्धि की ताकत है। वो बुद्धि की ताकत आपके मन को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकती है, और रोकेगी जब आपके पास ये बुद्धि का लेवल अच्छा होगा, आपके पास नॉलेज का लेवल अच्छा होगा। तो अभी हमने इन बातों से क्या सीखा? हमने ये समझा कि हमारी बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल करती है। अभी कोई भी काम आप करेंगे, आपका मन कहेगा मुझे समोसा खाना है, बुद्धि उसको रोकेगी, तो अभी दोनों में लड़ाई होगी, मन और बुद्धि में, आपके अंदर ही अंदर। अब इसमें जो पक्ष जीतेगा उसके हिसाब से आप निर्णय ले लेते हैं तुरंत। अगर आपकी बुद्धि मजबूत होगी और बुद्धि ये कहेगी नहीं समोसा आपको नुकसान कर सकता है, तो फिर आप बुद्धि के पक्ष में निर्णय ले लेते हैं। अगर यही आपका अनुभव ज़्यादा पसंद है तो आप बुद्धि को थोड़ी देर के लिए, अभी एक समोसे में क्या होता है, और आपने जाकर के वो समोसा खा लिया, वह आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। तो अब हमने समझा मन और बुद्धि का कार्य क्या होता है, कहाँ पर है। मैंने बताया मस्तिष्क के दो पहलू हैं। अभी तो सबसे पहले अब बात आती है नॉलेज की। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। यह एक प्रकार का जोखिम है। जोखिम मैं इसलिए कहूँगा रिस्क। अभी रिस्क हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। अगर हमें सफलता चाहिए तो रिस्क लेना हमें स्टार्ट करना होगा। हम सब सफल होना चाहते हैं, पर सफलता के लिए गए रिस्क पर विश्वास नहीं कर पाते। हमें विश्वास करना होगा अपने आप पर, अपने कार्य पर, अपनी समझ पर।
तो सफलता हमारे बहुत करीब होगी। अभी जो हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उस प्राप्त वस्तु का नाम योग है। हमारे पास जो भी है वह सब योग है, और उसकी रक्षा का नाम क्षेम है। ये भी मैं गीता से ले रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अब जो वस्तु हमें प्राप्त है, उस प्राप्त की रक्षा का नाम, प्राप्त वस्तु योग है और उसकी रक्षा का नाम क्षेम है। इसको हम कहते हैं योग क्षेम। इस प्रकार से हमें अपनी मन को गलत एक्सपीरियंस से बचाना है। वो गलत एक्सपीरियंस कहीं से भी हो सकते हैं। हमने एक खाने का उदाहरण दिया, वो आप टीवी से ले सकते हैं, बाह्य जगत से ले सकते हैं, संसार में आप कैसी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वहाँ से है। अभी हमारे घरों में टीवी चलती है, बहुत अच्छी आवाज़ में कोई चीज़ प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जा कर के रुक जाती है और वह समय आने पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाती है। तो अभी हमें बुद्धि से काम लेना है। हमारे आसपास जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, ये सब हमारे मन की शक्ति के लिए विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं। तो जिसने भी अपने मन को साध लिया, वही इस संसार में विजेता हुआ है, वही हीरो बनता है। अभी हम सभी लोग हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन हीरो करता क्या है? हीरो किसी भी एक समस्या को खत्म करने की क्षमता रखता है। जो जितनी समस्याएं खत्म कर सकता है, वह उतना बड़ा हीरो बन सकता है। तो आप भी अपने मन पर कंट्रोल करके मन को मजबूत करना एक लेवल तक, लेकिन दूसरे लेवल को और उससे ऊपर रख करके जब हम नॉलेज गेन करते हैं, तो हम भी विजेता बन सकते हैं। और इस मन की शक्ति के द्वारा हमने जो शुरुआत में नाम लिए थे, अमिताभ बच्चन है, महात्मा गांधी हैं, अर्जुन है, जिसके भी हम नाम लेते हैं, जो भी हमारे महापुरुष विवेकानंद जी हैं, इन सब लोगों ने अपने मन को साध करके अच्छी नॉलेज को गेन किया और अपने आप को इस संसार में प्रकट कर पाए। तो अभी आप लोग हमारी बात से ये बात समझ गए होंगे कि मन की शक्ति बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी ऊपर है ज्ञान। तो हमें नॉलेज गेन करनी है, और बहुत अधिक नॉलेज। हमारे जो नॉलेज के सोर्स हैं, कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इस पर ध्यान देते हुए हमें अपनी लाइफ को मैनेज करना है। अभी हम बनाने के प्रोसेस में हैं, हम स्वयं की उपज हैं। आज हम जैसा हैं, ये हमारी स्वयं की देन है। हमने इस पे कैसा कार्य किया है, वह हमारे जीवन में दिख रहा है। जिसने भी जैसा कार्य किया है, वह उसके जीवन में दिख रहा है। इस बात पर जब हम बिलीव करके काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी नॉलेज भी गेन होगी, हमारी तरक्की भी होगी, समृद्धि भी होगी, और हमारे सक्सेस बहुत पास होगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आज का समय देने के लिए।